अस्सलाम वालेकुम। तो आज बेसिकली हम एक CTF खेलने वाले हैं जो MNSUM और साइबर सेक कम्युनिटी ने ऑर्गेनाइज़ करवाया था, और बी साइड अलॉन्ग विद बी साइड्स पाकिस्तान। तो आज बेसिकली इस CTF का मैं वॉक थ्रू करूँगा कि ये CTF यानी कि कैसे करना था आप लोगों ने। बेसिकली shoot the sun, this is an ordinary CTF, shoot the star, take it down only with right skill and right path, winner takes all, play for honor and for glory। तो ये CTF बेसिकली बनाया मैंने ही था, जैसे आप देख सकते, क्रिएटेड बाय कैन साइफर। तो ये CTF था प्राइजेस के लिए, कुछ प्राइजेस के लिए बहुत सारे जो लोग थे वो प्राइजेस ले गए हैं, ठीक है। लेकिन वॉक थ्रू इसलिए बना रहा हूँ ताकि फ्यूचर में कुछ लोग जो CTF में स्टेप्स मिस करते हैं तो वो स्टेप्स उनके मिस ना हो। तो सबसे पहले एक डेस्कटॉप पर जाके एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं शूट के नाम से, ठीक है। और ये हमारा डाउनलोड फोल्डर होगा ताकि जो भी चीज़ हम डाउनलोड करें वो सीधी इसमें जाए। तो सबसे पहले इस CTF में हम दे सकते हैं कि एक मशीन है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। दिस टास्क इंक्लूड्स अ डिप्लॉयबल मशीन। तो मशीन को यूज़ करने के लिए हमें ट्राइकमी के नेटवर्क में आना पड़ेगा। तो मैं एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और 3-4 उसमें टैब्स खोल लेता हूँ। एक तो मेरा ये होगा ओपन VPN के लिए। ओपन VPN कनेक्ट करने की आसान सी कमांड है ओपन VPN, और आप अपनी फ़ाइल दे देंगे। मेरे पास कैन साइफर वाली है फ़ाइल, तो मैं वही दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक मेरे पास इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीट नहीं आता, ये आ गया। अब यानी कि अब हम जाते हैं उस डायरेक्टरी में शूट, और यहाँ पे भी हम शूट की डायरेक्टरी में चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना हमारे लिए काफ़ी होगा, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक दफ़ा मैं इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ ताकि मुझे वो IP मिल जाए ट्राई हैकमी की, और मैं इनके नेटवर्क में आ जाऊँ। तो रूम मेरा ज्वाइंट है, ठीक है, IP मुझे मिल गई है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास टास्क फाइल है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पढ़ेंगे, ये डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। गुड लक गेटिंग इन्फो, यू गोना नीड मोर देन लक बट रिमेंबर डोंट लेट मैडनेस गेट द बेस्ट ऑफ यू, एक्सप्लोर थिंक एंड कॉन्कर। तो बेसिकली अगर हम ट्राई पे टर्मिनल में वापस आए, LS करूँ तो rig.jpg है। सबसे पहला काम, एक इमेज है तो इसको ओपन करके देखते हैं, शायद इसमें कुछ लिखा हो। तो xtg-open और rig.jpg। तो इमेज में कुछ भी नहीं है, खाली एक रिकी एशली की इमेज है जिसने नेवर गोना गिव यू अप बनाया था। तो अब दूसरा काम हम करते हैं, स्ट्रिंग्स करके देखते हैं कि स्ट्रिंग्स के अंदर कोई वैल्यूएबल डाटा नहीं मिल रहा, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं। अब दोबारा LS करते हैं। अब मेटा डाटा एक्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं, EXIF टूल और rig.jpg, ठीक है। तो EXIF टूल हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है क्रिएटर और टाइटल। अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो क्रिएटर कौन है, रिकी एशली। आप लोगों ने EXIF टूल यूज़ करना था। उसके बाद टाइटल क्या है, मैं टाइटल भूल गया। ओके, टाइटल है यहाँ पे, ये है rig.jpg। ओके, rig.jpg। ओके, यहाँ तक तो हम सही आ गए। अब ब्लॉग नेम क्या है, यहाँ पे कोई ब्लॉग नेम नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन में देखें तो यहाँ पे एक मीडियम वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। और मीडियम वेबसाइट जिन लोगों को नहीं पता, वो ब्लॉग्स लिखने के लिए ब्लॉगर्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिंक पेस्ट करूँ तो यहाँ पे एक ब्लॉग ओपन हो जाता है पेशेंट नंबर 9 का। ओके, ब्लॉग नेम क्या है, पेशेंट नंबर 9, ठीक है। हु रोट द ब्लॉग लिखा किसने है, तो यहाँ पे ये कैन साइफर आएगा ऑफ कोर्स, ठीक है। मेरा ही नाम आ रहा है, तो कैन साइफर यहाँ पे सबमिट करा देते हैं। अब क्रैक स्ट्रिंग क्या है, अब क्रैक स्ट्रिंग, अब यहाँ पे इसमें पेस्ट पिन का एक लिंक दिया हुआ है। अगर मैं पेस्ट पिन को ओपन करूँ तो यहाँ पे यानी कि एक स्ट्रिंग दी हुई है, जो वो क्या कह रहा है कि क्रैक करो इसे, ठीक है। एक चीज़ दी हुई है, इसको क्रैक करो। अब सबसे पहले अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो ये हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल की सबसे बड़ी निशानी क्या होती है, F से आगे G या H वगैरह नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे E हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, D नज़र आ रहा है। और ये याद रखना, जो लेटर्स होंगे, अल्फ़ाबेट्स होंगे, वो हमेशा कैपिटल में होंगे हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल से पहले इनकोड करते हैं, हेक्साडेसिमल डी कोड बल्कि। तो हेक्साडेसिमल की यहाँ पे डिकोडिंग होगी, ठीक है।
आप लोग इसके लिए साइबर शेफ़ यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है साइबर शेफ़। लेकिन मैं अलग-अलग टूल्स यूज़ करूँगा क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये होता कैसे, मतलब मैनुअली आप कैसे कर सकते हो। अच्छा ठीक है, मैंने इसको डिकोड किया तो यहाँ पे मुझे कोई ना कोई एक और इनकोडेड फॉर्म मिल गई है। अब ये इनकोडेड फॉर्म कोई इंक्रिप्शन की मुझे नहीं लग रही, क्योंकि अगर हम हिंट में देखें तो हिंट में मैंने लिखा हुआ है कि हैग्स से बेस फिर बेस। अब हैग से बेस और बेस, ठीक है। अब अगर हमारे पास हम देखें तो हमारे पास बेस 16 हेक्साडेसिमल थी जो हम ट्राई कर चुके हैं। बेस 32 ट्राई करते हैं, बेस 32 डी कोड, और यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं बेस 58 डी कोड और बेस 64 डी कोड। ओके, तो सबसे पहले तो डालते हैं बेस 32 में कि बेस 32 में कुछ निकलता है कि नहीं। ओके, बेस 32 तो है ही नहीं है। ओके, बेस 32 डालते हैं, बेस 58 में डालते हैं इसे, हो सकता है बेस 58 में कुछ मिल जाए। ओके, यहाँ पे आप ये ध्यान रखना, आप लोग साइबर शेफ़ यूज़ कर सकते हो इस प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए ज़रा। ओके, बेस 58 से डिकोड किया तो यहाँ पे मुझे बेस 64 की एक वो मिल गई, इनकोडिंग मिल गई। अब मैं अगर इसको बेस 64 में जाके डिकोड करूँ तो ये मेरे पास डिकोडेड में आ गया, और डिकोडेड में यहाँ पे क्या आया, लाइट सेबर 123। अब लाइट सेबर 123 मुझे याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल हो सकता है। ये पासवर्ड की तरह लग रहा है क्योंकि लाइट सेबर 123, ऑफ कोर्स जिन लोगों ने स्टार वार्स देखी है वो लोग पैनिक हो रहे होंगे या इन्जॉयमेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने मशीन स्टार्ट कर दी, ठीक है। मशीन का नाम लाटरालस रखा था मैंने, ऑफ कोर्स वियर्ड नेम रखने की आदत है मुझे CTFs में, ठीक है, और क्रिएटिविटी, ठीक है। तो गिव इट एटलीस्ट 3 मिनट्स टू बूट अप। मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट दूंगा बूट अप होने के लिए प्रॉपरली। वेल, लेट मैडनेस गेट द बेस्ट ऑफ यू, नो होल्ड्स बार्ड, बट रीड द हिंट्स आई हैव गिवन, और डोंट वरी, आई एम नेवर गोना गिव यू अप, and I'm never gonna let you down, and I'm never gonna run around and desert you. So that's the whole point of recording. All right, let's move on. Okay, इसका हिंट देखते हैं। पहले का तो हैक माई एल्गोरिथम, भाई कुछ समझ नहीं आ रही। दूसरे का क्लाइंब, और तीसरे का क्रैक क्रैक क्रैक। ओके, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। ओके, तो ये इमेज वही है रिक्ट और JPG वाली जो मैंने अगले टास्क में डाली हुई है, मेरा कोई पता नहीं है भाई। अच्छा, तो हम इसको बंद कर देते हैं, और सबसे पहले मैं IP लेता हूँ। सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, इसको पिंग करके देखते हैं, ठीक है। इस IP को पिंग करके देखते हैं। ओके, IP से रिप्लाई आ रहा है, एक और बार पिंग करके देखते हैं। ओके, रिप्लाई आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, nmap की स्कैनिंग करते हैं। sudo nmap -a, बल्कि सिंपल a लिख लेंगे, और वेट, ए लिख के -o-n लॉग्स, तो इसे लॉग्स में सेव कर लेंगे ताकि अगर मुझे फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो मैं इसे यूज़ कर पाऊँ। तो nmap ने स्कैनिंग स्टार्ट कर दी, हमें -a अग्रेसिव स्कैन करके ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ निकाल के दे देगा। तो तब तक हम वेट करते हैं कि कितनी कौन कौन सी पोर्ट्स इसमें ओपन हैं या नहीं हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, स्कैनिंग काफ़ी देर नहीं लेके आ रही, या मुझे लग रहा है। वेट, ओके 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 ओके, ज़ीरो होस्ट कंप्लीटेड। ओके, काफ़ी देर ले रही है। ओके, ट्रेस राउट की स्कैनिंग काफ़ी देर ले रही थी, और NSV की स्कैनिंग ऑलमोस्ट हो गई है, तो हमें रिज़ल्ट मिलने ही वाले होंगे। ओके, हमें रिज़ल्ट मिल गए। तो OS स्कैन उसने किया, तो लिनक्स ऑफ कोर्स लिनक्स किया भाई, ये ubuntu सर्वर था बेसिकली। तो 2 पोर्ट्स ओपन मिली हैं, ठीक है। ओहो, नॉट शॉन पोर्ट्स 998, यानी कि 1000 में से हमें 2 पोर्ट्स ओपन मिली हैं। एक SSH की है जिसमें ओपन SSH लेटेस्ट वर्जन है 8.21 ubuntu, ठीक है, और एक अपाचे HTTP वेबसाइट है कोई ना कोई, तो और टाइटल है आउटर स्पेस। ओके, तो जब भी हमें कोई वेबसाइट मिलती है तो हम क्या करते हैं, IP लेके उसकी यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे एक वेबसाइट आ रही है आउटर स्पेस के नेम से। ओके, तो आउटर स्पेस के नेम से ये वेबसाइट अभी ओपन हो रही है।
ओके, लोकल पे जब चलाया था ज़्यादा आसानी से चल गई थी। ओके, ये वेबसाइट तो चलो लोड हो रही है। कहीं ओपन वीपीएन का तो दोबारा मसला नहीं आ गया? नहीं, ओपन वीपीएन का कोई मसला नहीं है, मेरे ख्याल से नेट का ही इशू है ज़रा। तो मेरे पास ज़रा नेट का इशू है, ठीक है। तो ओके, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट देखते हैं। अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट में देखें तो टाइटल आउटर स्पेस और एक हिंट दिया हुआ है, द स्पेस इज़ वेरी बिग। ठीक है, द स्पेस इज़ वेरी बिग यानी कि स्पेस बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे कोई हिंट समझ नहीं आया कि स्पेस क्या है। तो लेट्स डू अ डर सर्च। ओके, डर सर्च -u http। अब ये हम क्या करने लगे हैं, डायरेक्टरी स्कैनिंग करने लगे हैं। ओके, डैम इट। ओके, डायरेक्टरी स्कैनिंग करने लगे हैं और -w/usr/share/wordlist और /derby/common.txt। तो common.txt में अगर वो नहीं निकलती कोई चीज़ तो फिर हम बड़ी डायरेक्टरीज निकालेंगे, बड़ी फाइल्स यूज़ करेंगे आई मीन। ओके, इसने लगा दिया स्कैनिंग में, देखो क्या क्या निकलता है। ओके, एजेक्स एक डायरेक्टरी है, चेक कर लेते हैं कि एजेक्स में क्या पड़ा है। वाओ, ये वॉलपेपर बहुत लेवल है, जिसने सेव करना था कर लिया। अच्छा, एजेक्स में अगर मैं जाऊँ, यू आर लुकिंग एट द रॉन्ग प्लेस, आइट रीड हिंट फ्रॉम द इंस्पेक्ट। यार मैं क्रिएटिविटी बहुत हूँ। ओह माय गॉड, यू आर लुकिंग एट द रॉन्ग प्लेस, कैंट बिलीव यू फेल फॉर माई लाइज। That was a nice one. That was a pretty nice one. I mean आप लोग रिक रॉलिंग का CTF खेल रहे हो तो ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत तो ट्रोलिंग बर्दाश्त करनी पड़ेगी ना। ओके, index.html। ओके, सर्वर स्टेटस 4034 बिनन है। ओके, एक स्पेस की डायरेक्टरी लाइक ही सेड के आई सेड के स्पेस इज़ वेरी बिग। तो यहाँ पे एक स्पेस की डायरेक्टरी है जहाँ पे अगर हम जाएं तो लेट मी टेल यू समथिंग, द स्पेस इज़ वेरी बिग जस्ट लाइक। ओके, यहाँ पे कोई ड्यू, ये तो सबसे पहले इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट पढ़ते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट में कुछ खास है नहीं, और ये अगर आप लोग नोट करो तो ये आपको एक इनकोडिंग की याद दिलाता है। अगर मैं इसको सिंपल गूगल पे पेस्ट करके देखूँ तो ये कुछ भी नहीं दे रहा। वाओ। ओके, तो बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता, ये मॉर्स कोड है। तो मॉर्स कोड की अगर हम डिकोडिंग करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। ओके, मॉर्स कोड की डिकोडिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर सब डायरेक्टरी के लिए स्कैनिंग लगा देता हूँ। हो सकता है इसके अंदर स्पेस के अंदर कोई सब डायरेक्टरी हो। ओके, तो स्पेस के अंदर मैंने वो लगा दिया। ठीक है, जब तक मॉर्स कोड की डिकोडिंग करते हैं हम। और ओके, राइड इसको पेस्ट करके देखते हैं यहाँ पे /राइड। ओके, इसको स्मॉल लेटर्स में लिख के देखते हैं राइट। ओके, तो राइट डायरेक्टरी काम की थी। ठीक है, अब स्पेस में स्पेस में देखते हैं और क्या क्या पड़ा है। ओके, स्पेस में index.html नहीं पड़ा है। ठीक है, ओके, तो अब राइट में आए हैं। राइट में क्या कह रहा है, फिर ब्रेव इनफ लुक इनसाइड। तो लुक इनसाइड ऑफ कोर्स ये इमेज का कह रहा है। मैं इस इमेज को न्यू टैब में खोल के डब्ल्यूगेट कर लेता हूँ। ठीक है, डब्ल्यूगेट करना बहुत आसान तरीका है। ठीक है, और ये हमारे पास सिंस के ये वाला टर्मिनल खाली पड़ा है तो मैं डब्ल्यूगेट से इसे गेट कर लूँगा और ये इमेज मेरे पास डाउनलोड हो गई। तो अगर मैं देखूँ तो master.jpg, सबसे पहले तो exif टूल करके इसे करेंगे master.jpg। ओके, इसके अंदर कुछ ख़ास नहीं है। ठीक है, क्लियर करते हैं। अब स्टैक हाइट लगा के देख, बल्कि नहीं, स्टैक हाइट से पहले स्ट्रिंग्स करके देखते हैं, चाहे स्ट्रिंग में कुछ पड़ा हो। और राइट, स्ट्रिंग में भी कुछ नहीं है। ओके, स्टैक हाइट लगा के देखते हैं, शायद कुछ ना कुछ पड़ा हो। और पास फ्रेज के बगैर लगा रहा हूँ, हो सकता है एक्सट्रैक्ट हो जाए। ओके, पास फ्रेज चाहिए मुझे शायद। ओके, तो एंड में यही बचता है कि मुझे पास फ्रेज चाहिए। ठीक है, और अगर मैं इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट को खोलूँ तो इंस्पेक्ट एलिमेंट में लिखा हुआ है द पास फ्रेज इज़ दिस समथिंग। ओके, तो ये मुझे नहीं पता क्या है, इसको कॉपी करते हैं। और यहाँ पे ये कोई इंक्रिप्शन लग रही है मुझे जहाँ तक लग रहा है, और अगर मैं गूगल पे सर्च करूँ तो कुछ भी नहीं देगा। तो अगर मैं साइफर आइडेंटिफायर करूँ, डिक्रिप्ट मैसेज साइफर आइडेंटिफायर, इसकी साइफर आइडेंटिफिकेशन करूँ, ठीक है, तो देखते हैं क्या मिलता है। ओ सॉरी, यहाँ पे आना था एनालाइज।
ओके, एड्स बस साइफर, ठीक है, एड्स बस साइफर ट्राई कर लेते हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं की। डिक्रिप्ट एड्स बस साइफर, ओके ये नहीं है क्योंकि ये पास फ्रेज नहीं लग रही। ओके, तो पास फ्रेज कोई ना कोई इनक्रिप्टेड है, लेकिन ये नहीं पता लग रहा कौन सी है। तो इसमें एक काम करते हैं, हम यहाँ पे रॉट रॉट लगा के देखते हैं, क्योंकि सीजर साइफर तो ये मुझे नहीं लग रही बिल्कुल भी। बिगिनर साइफर के लिए की चाहिए होती है आपको, और रॉट 13 या रॉट 47 में ही से ही कोई लग रही है, तो रॉट 13 लगा के देखते हैं। तो अगर कोई दूसरी हुई इंक्रिप्शन तो फिर हम उसमें जाएंगे। और माइट इज़ यूज़ कोई ना कोई हमें टेक्स्ट की स्ट्रिंग मिली है, ठीक है, तो इंक्रिप्शन थी बेसिकली ये, ठीक है, और बेसिकली रिवर्स हुई थी। अब अगर मैं स्टैक हाइड से इसे वापस करूं और अगर मैं माइट इज़ यूज़ डालूं तो एक सीक्रेट की फाइल में डाटा लोड हो गया। कैट सीक्रेट और txt अगर करूं, आई वांट मोर, और यार एक तो ये बहुत गंदा रोल है, आई वांट मोर एंड आई नो आई शुडेंट। ओके, एनाकिन, एनाकिन हमारे काफ़ी काम आ सकता है। एनाकिन कोई यूज़र नेम की तरह लग रहा है। Damn this T2 robots, he forgot my password and then gave me gibberish shit. Then he gave me some key I guess। और जहाँ तक ये देखने का लग रहा है ये एक किस्म की है। अब की ज़्यादातर एक इंक्रिप्शन में ही लगती है, वो है बिगिनर साइफ़र, जो बहुत फेमस इंक्रिप्शन है, वो बिगिनर साइफ़र में लगेगी, ठीक है। आपको क्रिप्टोग्राफी स्टडी करनी पड़ेगी इन चीज़ों की थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, दिमाग में बिठाने के लिए कि ये चीज़ है क्या, ठीक है। तो आप लोगों को बेसिकली जो इंक्रिप्शंस, फेमस इंक्रिप्शंस आप लोग अपने दिमाग में याद रख लें और वो ट्राई करना शुरू कर दिया करें। तो सबसे पहले ये मुझे कोई लग रही है इनक्रिप्टेड। अगर मैं इसको पेस्ट करके देखूं तो क्रिप्टोग्राफी हैशेस फॉर ओबी-वन, ओह माय गॉड ये क्या। अच्छा, मुझे कोई बेस क्यों लग रही है, एक मिनट, बेस आइडेंटिफायर, इनकोडिंग आइडेंटिफायर आई गेस वो था, मुझे याद नहीं है जहाँ तक, इनकोडिंग आइडेंटिफायर था। और मुझे याद नहीं है वो कौन सी वेबसाइट थी। आपको वो बताती है कि भाई ये मोस्ट लाइकली कौन सी, यानी कि वो है इनकोड डिकोड। ओके, एंटर स्ट्रिंग टू इनकोड डिकोड, इनकोडेड और डिकोडेड स्ट्रिंग इज दिस, नहीं, इनकोड विद UTF और डिकोड विद दिस, नहीं, ये नहीं चाहिए। आगे से ये था, वो आपको यानी कि बताती है कि भाई ये कौन सी इनकोडिंग है, तो ये वेबसाइट आपके काफ़ी काम आ सकती है। तो डिकोड में अगर मैं इसे करके देखूं तो क्या मिलता है, प्लेन टेक्स्ट, HTML। ओके, बेस 64 ने कुछ ना कुछ दिया है, ओबी-वन बेसिकली स्टार वॉर्स का एक करैक्टर ऑफ कोर्स। और अब मेरे पास ओबी-वन है, लेकिन ये क्या चीज़ है, ये अब यहाँ पे ये की थी, तो फ़ौरन से बिगिनर साइफ़र दिमाग में क्लिक करो अपने, और बिगिनर साइफ़र की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे अपना ही CTF भूलता जा रहा है टू बी ऑनेस्ट। बिगिनर साइफ़र डिकोड करना था, सॉरी। अब यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक डिक्रिप्शन नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा OB-वन, ठीक है, और इसे डिक्रिप्ट करेंगे। और पासवर्ड मिल गया स्काई वॉकर, ठीक है। अब पासवर्ड मिल गया स्काई वॉकर का, लेकिन यहाँ पे अभी तक मुझे वेब का फ्लैग नहीं मिला, तो वेब का फ्लैग लिए बगैर तो मैं जाने वाला नहीं। और वो कह रहा है समवेयर इन पॉकेट। ओके, मैं /राइट के अंदर भी एक स्कैनिंग करता हूँ, हो सकता है इसके अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ हो। और अब स्कैनिंग के बगैर मैं ये वेब का फ्लैग ढूंढे बगैर अंदर नहीं जाने वाला, क्योंकि एक सीक्वेंस यहाँ पे चीज़ चल रही है, तो सीक्वेंस से ही उसे लेके चलूँगा। तो यानी कि अब मेरे पास स्काई वॉकर है और ये है, लेकिन अगर मैं कैट लॉग्स देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास SSH की ओपन है, तो यानी कि मेरे पास क्रेडेंशियल्स आ गए हैं। एनाकिन @10, पता नहीं मशीन की IP क्या थी। ओके, मशीन की IP भी अभी कॉपी करके आनी पड़ेगी। वो स्काई वॉकर तो पासवर्ड है, ये तो मुझे पता है, एनाकिन @ और इसे मैं करता हूँ येस, और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे स्काई वॉकर। ओके, एंड वर इन। ओके, सबसे पहले तो बैच का शेल स्पॉन कर लेते हैं, बैच लिख के ls किया तो hint.txt की एक फ़ाइल आ रही है, cat hint.txt लिखते हैं,
तो इसमें क्या लिखा है, यू नो द योडा पासवर्ड, यूज नो इट, सर्च योर फीलिंग्स, यू नो दिस टू बी ट्रू बट यू नेवर केयर्ड फॉर इट, फॉर यू इट वॉज जस्ट समथिंग टू सरपास योर राइवल्स, बाय द वे यू क्रैक्ड इट। ओके, तो ये बहुत बड़ा हिंट है यहाँ पे तुम लोगों के लिए था कि योडा। और सबसे पहले अगर तुम लोग cd/home में जाओ जहाँ पे तुम लोगों को एक्सेस थी, तो वहाँ पे तुम लोग एक यूज़र देख सक रहे होगे योडा के नाम से। तो योडा, अब योडा में तुम लोग अगर जाओ सू योडा, तो वहाँ पे तुम लोगों को पासवर्ड मांगता है। अब थोड़ा सा दिमाग में लगाओ, तुम लोगों ने ऐसी चीज़ के लिए केयर नहीं की, और वो चीज़ तुम लोगों ने यूज़ किया अपने राइवल्स को सरपास करने के लिए, वो क्या हो सकती है? अब थोड़ा सा अपने दिमाग को लड़ाओ, तुम लोगों ने यहाँ पे जो चीज़ ये स्ट्रिंग क्रैक की है अपने राइवल को सरपास करने के लिए, स्कोर लेने के लिए तो की है। तो लाइट सेबर 123 इज़ योर योडा पासवर्ड, ठीक है। ये बहुत बड़ा हिंट था तुम लोगों के लिए ये, और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और मैं योडा यूज़र बन गया। अब मैं अगर हु एम आई करके देखता हूँ, और ये याद रखना जब भी आपको यूज़र पता लगाना हु एम आई करके देख लिया करो। अब मैं जाता हूँ cd योडा में, ओके योडा में जाऊँगा, cat flag.txt, ठीक है। इसका एक फ्लैग मिल गया क्लाइंबर, और क्लाइंबर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओके। तो दूसरा जो हिंट था योडा के फ्लैग का, उसमें क्लाइंबिंग करनी थी, मतलब हमें अपनी प्रिविलेज एस्केलेट करनी थी, डैम इट। ओके, ये अच्छा था। ओके, राइट के अंदर कुछ भी नहीं मिला, लेकिन एक अगर मैं हिंट देखूँ तो हिंट में क्या लिखा हुआ है, देर इज़ समथिंग, द फ्लैग इज समवेयर इन पॉकेट। ओके, पॉकेट नाम की कोई डायरेक्टरी हो सकती है, तो मैं अगर पॉकेट करूँ तो यस, ओके। तो डायरेक्टरी करते वक्त घबराना नहीं था तुम लोगों ने, ये पॉकेट किया और वेब का फ्लैग मेरे पास आ गया, वेब हैक कर ली तुम लोगों ने, ठीक है। अब मुझे यहाँ से बेसिकली जाना है रूट के अंदर, लेकिन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक फ़ाइल दी हुई है +sudo.txt की, ठीक है। +sudo.txt को अगर मैं करता हूँ तो वो क्या कह रहा है, दिस इज sudo पासवर्ड लमाओ जस्ट किडिंग बट इट इज़, आई एम नॉट किडिंग, इट इज़ मास्क है, यानी कि ये क्या है, हेक्साडेसिमल तो हो नहीं सकती ये, ठीक है, क्योंकि इस हेक्साडेसिमल में मैंने क्या कहा था, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो बड़े कैपिटल में लिखे होते हैं। सूडो का पासवर्ड इस बंदे ने कोई ना कोई मास्क करके रखा हुआ है, आई मीन मैंने तो, और सूडो का पासवर्ड इसने हैश में रखा है जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। तो क्रैक स्टेशन हम निकाल लेते हैं, जॉन द रिपर से काफ़ी देर लग जाएगी, इसी वजह से क्रैक स्टेशन जल्दी जल्दी यूज़ करते हैं, वरना जॉन द रिपर यूज़ करके पासवर्ड क्रैक करते हैं। तो ये यहाँ पे किया, इसको हैश को क्रैक करते हैं, और यहाँ पे पासवर्ड मिल गया होराइज़न सॉरी। अब मैं अगर स्यू रूट करूँ और होराइज़न पेस्ट करूँ, देन आई एम रूट, और cd करके मैं रूट की डायरेक्टरी में आऊँगा, cat flag.txt एंड रूट प्रीस्ट ऊप्स, यहाँ पे ये तुम लोगों को मिल गया। और हार्डली मुझे कोई 20 मिनट लगे हैं एक्सप्लेनिंग करने के साथ और सारी सेटिंग करने के साथ, लेकिन अगर 20 मिनट ही मुझे यानी कि लगे बाकी चीज़ें फायर अप करने में और दूसरी चीज़ों में, लेकिन एक्सप्लेनेशन करने में, फिर बताने में, फिर चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, लेकिन अगर मैं स्ट्रेट खेलता तो मुझे हार्डली 15 मिनट लगते। तो ये ज़्यादातर बेसिकली 15 मिनट का ही CTF था, तो इतना कोई बड़ा CTF नहीं था, आसान था। आगे इससे भी मुश्किल आएंगे, तो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है जो असल व्यूवर्स हैं, ठीक है। अगर कुछ और जो सब्सक्राइबर्स हैं जो MNSUM से नहीं है, अगर वो इस रूम की एक्सेस चाहते हैं तो वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लें डिस्कॉर्ड पे, मैंने डिस्कॉर्ड पे अपना यूज़र नेम दिया हुआ है, ठीक है। मुझे डिस्कॉर्ड पे या लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर लें, और मैं आप लोगों को रूम प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड